बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में खुशामदीद कहती हूँ। आज के इस लेक्चर में हम जमात अव्वल की किताब उर्दू के सबक नंबर 1 की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि मतन पढ़कर सवालात के जवाबात दे सकें, अल्फाज के हिजों की तस्वीरी जुमले बना सकें, फेल की अक़साम बिलहाज़े ज़माना है, हूँ, हैं को पहचान सकें, हम आवाज़ अल्फाज का इस्तेमाल कर सकें। प्यारे बच्चों, मश्क में आज जो सरगर्मी हम करने जा रहे हैं वो है आओ पढ़ें। हम हल करेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, इबारत पढ़कर सवालों के जवाब दें। तो प्यारे बच्चों, आपने इस इबारत को गौर से सुनना है और फिर आखिर में दिए गए सवालों के जवाबात देने हैं। आइए इबारत पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हमारा खालिक है। इस दुनिया में हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है। हमें ज़िंदगी में बेशुमार नेमतें अता की हैं। ये सूरज, चाँद और सितारे सब कुछ अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया है। हमें उसकी इबादत करनी चाहिए और उसी से मदद मांगनी चाहिए। उसकी अता की हुई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इबारत आपने सुनी, अब आप सवालात के जवाबात देंगे। तो पहला सवाल है, हमारा खालिको मालिक कौन है? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, अल्लाह ताला हमारा खालिक है, वो मालिक है। अल्लाह ताला हमारा खालिको मालिक है। दूसरा सवाल है, सूरज, चाँद और सितारे कहाँ चमकते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका, सूरज, चाँद और सितारे आसमान पर चमकते हैं। सूरज, चाँद और सितारे आसमान पर चमकते हैं। अगला सवाल है, हमें अल्लाह ताला का क्यों शुक्र अदा करना चाहिए? जवाब है, हमें अल्लाह ताला का उसकी अता की हुई नेमतों के लिए शुक्र अदा करना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है आओ कवायद सीखें। यहाँ पर हम हल करेंगे सवाल नंबर 6। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या है। फेल की अक़साम बिलहाज़े ज़माना। फेल किसको कहते हैं? किसी काम के करने को या होने को। फेल की अक़साम बिलहाज़े ज़माना से मुराद ये है कि जो काम हमने किया है वो माजी में किया है, यानी कि गुज़रे हुए ज़माने में, या जो काम हमने किया है वो हम हाल में कर रहे हैं जो मौजूदा ज़माना है, या जो काम हमने करना है वो आने वाले ज़माने में करेंगे, उसे हम कहेंगे फेल मुस्तकबिल। तो हम कह सकते हैं कि बिलहाज़े ज़माना फेल की 3 अक़साम हैं, फेल हाल, फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल। फेल माजी, था, थी, थे ज़माना माजी को ज़ाहिर करते हैं, यानी कि फेल माजी की पहचान क्या है कि हमारे पास जो भी फ़िक्रा होगा उसके आखिर में था, थी और थे लगाया जाएगा। फेल हाल, हूँ, है, हैं ज़माना हाल को ज़ाहिर करते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि अगर किसी जुमले का इख्तिताम है, हूँ या हैं के साथ हो रहा है तो ये जुमला फेल हाल का है। फेल मुस्तकबिल, गा, गी, गे ज़माना मुस्तकबिल को ज़ाहिर करता है। ज़माना मुस्तकबिल की पहचान क्या है? फ़िक्रे के आखिर में गा, गी या गे आता है। फेल हाल, ऐसा फेल जिसमें किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में पाया जाए फेल हाल कहलाता है। जैसे मेरा नाम मायरा है, मैं पहली जमात में पढ़ती हूँ, मेरे 2 भाई हैं। तो प्यारे बच्चों, ऊपर दिए गए जुमलों में है, हूँ और हैं का इस्तेमाल किया गया है। अब हम इन मिसालों को सामने रखकर सवाल नंबर 6 हल करेंगे। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या है। खाली जगह में है, हूँ, हैं लगाएं। अलिफ, ये मेरी किताब। ऑप्शन है, हूँ या हैं। तो दुरुस्त ऑप्शन है। जुमला किस तरह से बनेगा? ये मेरी किताब है। बे, हम मुसलमान डैश।
यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, है, हूँ या हैं। हम क्योंकि जमा का सीगा है तो इसलिए हम यहाँ पर हैं लगाएंगे, हम मुसलमान हैं। जिम, मैं सच बोलती, ऑप्शन है हमारे पास है, हूँ, हैं। तो दुरुस्त ऑप्शन है हूँ। जुमला कुछ इस तरह से बनेगा, मैं सच बोलती हूँ। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 7 क्या है। सवाल नंबर 7 है, दर्ज झेल अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज बनाकर जुमलों में इस्तेमाल करें। जैसे बसाई से बनाई, इसका जुमला है अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है। तो प्यारे बच्चों, हमें जो अल्फाज दिए गए हैं, पहले हमने उसका हम आवाज़ लफ्ज़ बनाना है और फिर उस लफ्ज़ को जुमले में इस्तेमाल करना है। सबसे पहला लफ्ज़ है सारे। सारे से हम लफ्ज़ बनाएंगे प्यारे और जुमला है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी हैं। बे, रोशनी। रोशनी से हम आवाज़ लफ्ज़ बनाएंगे ताजगी। जुमला है फूलों को ताजगी अल्लाह ने दी है। तो प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है आओ नया लिखें। अब यहाँ पर हमें एक तस्वीर दी गई है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उस तस्वीर को देखते हुए हमने कुछ नया लिखना है, लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा सवाल क्या है। सवाल नंबर 8 है, कुदरती मंजर की तस्वीर देखकर कुदरत के हुस्न पर 1 या 2 जुमले लिखें ताकि ये पता चल सके कि आप तस्वीर देखकर क्या समझे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तस्वीर को जब हम गौर से देखेंगे तो इसमें अल्लाह ताला की बनाई हुई बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आएंगी। आपने उसके बारे में, उन चीज़ों के बारे में 2 जुमले लिखने हैं। तो आइए लिखते हैं जुमले। अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत दुनिया बनाई है। पहाड़, दरिया, फल, फूल सब अल्लाह ताला ने बनाए हैं। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है आओ काम करें। सवाल नंबर 9 है, बारी बारी इस हम्द को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से जमात के सामने पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, ये सब सरगर्मी आप लोगों ने खुद करनी है। आपने इस हम्द को बारी बारी अपनी जमात में अपने साथी तलबा के सामने पढ़ना है ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो सके और नज़म पढ़ने में आपको मज़ा भी बहुत आएगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।